तो करते इस वक्त की बड़ी खबर का पीएम के लिए, केयर टेकर पीएम के लिए इमरान खान ने 2 नाम भेजे हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी थी इमरान खान को, शहबाज शरीफ को कि 2 नाम भेजे जाएं कि जिन पर आम सहमति बन सके। पीटीआई की ओर से 2 नाम भेज दिए गए हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि 2 नाम भेज दिए गए हैं केयर टेकर पीएम के लिए, हम नाम नहीं भेजेंगे, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुताबिक तो अभी ये असेंबली डिसॉल्व ही नहीं हुई है। वो तो ये कह रहे हैं कि समर्थन 197 सांसदों का उनके पास है, वो यही प्रूव करने के लिए तो कोर्ट गए हुए हैं। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम तो नहीं भेजेंगे नाम, लेकिन फिलहाल इमरान खान ने 2 नाम भेज दिए हैं। फवाद चौधरी का ये कहना है कि 2 नाम पीटीआई ने भेज दिए हैं। फवाद चौधरी तो ये भी कह रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ नाम नहीं भेजते हैं तो हम ये मानेंगे कि इन्हीं नामों पर ही सहमति बन गई है और इसी नाम पर ही केयर टेकर पीएम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। वही पीटीआई की तरफ से 2 नाम भेज दिए गए हैं। इस बीच कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ कोर्ट पहुंच चुके हैं, कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अब तक असेंबली को उसके मुताबिक तो ये है कि डिसॉल्व नहीं किया गया, उसने अपना स्पीकर चुन लिया था। विपक्ष ये कह रहा है कि ये गैर आइन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इस कारण से इसे चुनौती दी है कोर्ट ने। फिलहाल केयर टेकर पीएम के लिए इमरान ने 2 नाम भेज दिए हैं। फवाद चौधरी का यह कहना है कि पीटीआई की ओर से 2 नाम भेज दिए गए हैं। केयर टेकर पीएम के लिए हम नाम नहीं भेजेंगे, यह कहना है शहबाज शरीफ का। वहीं केयर टेकर पीएम के लिए इमरान खान की तरफ से 2 नाम भेज दिए गए हैं। केयर टेकर पीएम के लिए इमरान खान और सुनवाई कोर्ट में इस वक्त शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ ही देर पहले केस सुनवाई शुरू होनी थी। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे और 5 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। संसद बंद करने के बाद विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जिसने रुख किया था, कल से सुनवाई शुरू हुई थी और आज 1 बजे से फिर से सुनवाई शुरू होनी थी और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले को लेकर के। विपक्ष कह रहा है कि यह फैसला असंवैधानिक है। जो रीजन दिया गया वो रीजन बिल्कुल गलत है और हम इसे प्रूव कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो खत है वो लिख करके लेकर के आए थे, डिप्टी स्पीकर को वो खत किसने दिया? इन सब मामलों को लेकर के शहबाज शरीफ और पूरा विपक्ष कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें कोर्ट की, जिस वक्त शहबाज शरीफ कोर्ट पहुंचे उनके साथ तमाम उनके सहयोगी पार्टियों के सांसद मौजूद थे। आज उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शहबाज शरीफ ने, जिसमें बिलावल भुट्टो और तमाम अन्य और लोग भी मौजूद थे जो कि विपक्ष के थे। एक बार फिर से उसी चीज़ को दोहराया गया कि यह संवैधानिक संकट है, ये असंवैधानिक है जिस तरीके से इमरान खान ने पूरी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं शहबाज शरीफ और कल भी पहुंचे थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है। इससे पहले इन्होंने बाकायदा वो चिट्ठी का जिक्र किया कि जिस चिट्ठी का जिक्र साजिश के तौर पर किया जा रहा था, जो कि डोनाल्ड क्लू की चिट्ठी थी। लेकिन उस चिट्ठी से पहले जो है अमेरिका के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उनमें गुडविल मुलाकातें तक हो रही थी। उसका क्या मतलब है? अगर ऐसी ही साजिश थी तो ये साजिश देश को बताई क्यों नहीं गई? तमाम तरीके की बातें शहबाज शरीफ ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि जो वो सुप्रीम कोर्ट में आज बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है। संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है। नेशनल असेंबली भंग करने का फैसला संवैधानिक है, विपक्ष ऐसा कह रहा है। ये कोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जिस वक्त कोर्ट में पहुंचे हैं शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के सदर भी आज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहबाज शरीफ ने, फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद कहा था कि हम अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि कोर्ट का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो आज वो अपने सांसदों के साथ, अपने लॉयर्स के साथ एक बार फिर से कोर्ट पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ के कोर्ट में पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त आ रही है और सुनवाई जो कुछ बातों पे मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है
एक तो देखिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की है। कह रहे हैं बेंच उनकी मर्जी का नहीं है, बेंच जो है वो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और कल से मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग के अकाउंट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर एक मुसलसल तनकीदी हमले हो रहे हैं। ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि हम एहतजाज की कॉल देंगे। तो फवाद चौधरी ये कहते हुए कि हमने तो अपने 2 नाम भेज दिए हैं, फिलहाल जो है वो 2 नाम, अगर शहबाज शरीफ इसमें से अपना नाम नहीं भेजते हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो इन्हीं 2 नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। विपक्ष, ये देखिए तमाम लॉयर्स जो है विपक्ष के पहुंच रहे हैं अंदर यहाँ पर, और विपक्ष के सांसद भी पहुंच रहे हैं, जो कि ये लगातार कह रहे हैं कि हम तो हार नहीं मानेंगे, हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि विपक्ष ये कह करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि ये पूरा मामला असंवैधानिक है, गैर कानूनी तरीके से सदन को डिसॉल्व किया गया, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया गैर कानूनी तरीके से, इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कर दी गई। क्योंकि इमरान खान ने तो वो मैच खेला ही नहीं, वो लास्ट में खुद ही रेफरी बन गए और खुद ही डिसीजन सुना दिया और चले गए, ये कहना था शहबाज शरीफ का। लेकिन इसी को लेकर के कोर्ट का रुख किया है विपक्ष ने, और विपक्ष के तमाम सांसद एक एक करके पहुंचते हुए वो कोर्ट की तरफ। लेकिन अब ये सुपर ओवर में लास्ट ओवर में जो है सुपर ओवर ने मैच बदल दिया इमरान खान का, या फिर ये इमरान खान की हैट्रिक है कल, जिसके बारे में एक गेंद पर 3 विकेट्स वाली तस्वीर है। अब देखना यह है कि कुल मिलाकर के कुछ ही देर में ये पता लगेगा कि मास्टर स्ट्रोक है या सुपर ओवर है। तो केयर टेकर पीएम के लिए 2 नामों को भेज दिया गया है, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी, जो नाम भेजे गए हैं। तो अब एक बार फिर से जनता से मुखातिब होंगे इमरान खान। जनता से मुखातिब, सुप्रीम कोर्ट में संसद की कार्रवाई पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट आज कोई दूसरा मामला नहीं सुनेगा, ये कहा जा रहा है। और यहां पर इमरान खान भी जनता से 3 बजे बात करने वाले हैं। तो इमरान खान एक बार फिर से जाहिर सी बात अपना पक्ष रखेंगे कि इसके पीछे साजिश थी, जैसा उन्होंने उस दिन कहा था, जैसा कल कहा था, ये तो जश्न मनाने का मौका है, हमने मुल्क को बचा लिया, मुल्क को साजिश के हिस्से से बचा लिया और ये लोग तो गद्दार है, इस तरह की चीज़ों तक को कहा गया था। आज शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। लेकिन आज 3 बजे जिस वक्त वो बात करेंगे, लगता यही है कि अपने स्टैंड को वो दोहराएंगे, अपनी बातों को वो दोहराएंगे कि मैं मुल्क के साथ खड़ा हूँ और जो इस वक्त मेरा देश मेरे लिए सबसे ऊपर है, इस कारण से मैंने ये फैसला किया है और अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। इमरान खान आज 3 बजे एक बार फिर से पाकिस्तान की जनता के साथ मुखातिब होने वाले हैं। 3:30 बजे जनता के साथ मुखातिब होने वाले हैं इमरान खान। तो जो 2 नाम भेजे गए हैं केयर टेकर पीएम के लिए, वो 2 नाम भी हम आपको बता देते हैं। पीटीआई की तरफ से 2 नाम भेजे गए हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं बनेगा। शहबाज शरीफ लगातार मना कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक तो अभी असेंबली डिसॉल्व ही नहीं हुई है, वो यही केस लड़ने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसलिए वो तो नाम नहीं भेज रहे हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी की तरफ से फवाद चौधरी तो कह रहे थे कि अगर वो 1 हफ्ते के अंदर नाम नहीं भेजते हैं तो जो पहला नाम होगा वही चुन लिया जाएगा। और अब इस चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की जनता के सामने कि असेंबली नेशनल असेंबली है कि नहीं है, या फिर कोर्ट में भी केस है कि नहीं है। अब तो सिर्फ इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। तो ये पीटीआई का स्टैंस नजर आ रहा था। विपक्ष अब भी डटा हुआ है कि जो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। वहीं इस बीच संसद भंग पर पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई है कि कोर्ट की फुल बेंच मामले की सुनवाई करे। 5 सदस्यीय बेंच फिलहाल इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं संसद भंग पर पीटीआई की यह मांग है कि कोर्ट की फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करे। पीटीआई कह रही कि फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करे। इससे पहले पीटीआई कह रही थी कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। संसद भंग पर पीटीआई ने कहा है कि कोर्ट की जो फुल बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज वो किसी और मामले को नहीं सुन रहा है, प्रायोरिटी के तौर पर सिर्फ इसी मामले को सुन रहा है। संसद भंग पर पीटीआई ने ये नई मांग रखी है कि कोर्ट की फुल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करे। अभी 5 सदस्यीय जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। संसद भंग पर पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में यह मांग रखी गई है कि कोर्ट की फुल बेंच इसकी सुनवाई करे। मामले की सुनवाई अब 5 जजों की बजाय फुल बेंच से होनी चाहिए। पीटीआई ने यह मांग रखी है सदन के आगे, बेंच के आगे, कि फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करे। वहीं इस बीच शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि
हमारा केस काफी स्ट्रांग है, असेंबली तो डिसॉल्व व असंवैधानिक तरीके से हुई है। संसद भंग पर पीटीआई अब ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करे। इस मामले की सुनवाई अब फुल बेंच करे। 5 जजों की बेंच ऑलरेडी इस मामले की सुनवाई कर रही है, अब फुल बेंच इस मामले की सुनवाई करे। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कि इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत हमारी सियासी बंदूक की नोक पे तो था और हमने खुद फायर करके इस सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा का बंदोबस्त करना था, मगर हम सब का प्रेशर की वजह से, पार्लियामान के बाहर का जद्दोजहद की वजह से और उससे बढ़कर जो हमने सब मिल के 3 महीने के लिए इस हुकूमत का जीना हराम कर दिया इस अदम एतमाद के थ्रू, और उसने खुद हमारा इस प्रेशर के नतीजे में बंदूक उठा के खुदकशी कर ली अपनी हुकूमत की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, संसद भंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ ही देर पहले ये सुनवाई शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आज मुनासिब फैसला देंगे। संसद भंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 5 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई करी, आज मुनासिब फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम इस पर मुनासिब फैसला देंगे और आज ही फैसला देंगे। तो ये एक बड़ी खबर है कि हो सकता है मामला ना लंबा खिंच करके और ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो आज ही खत्म हो जाए, या फिर खत्म होने के बाद या क्या रुख लेता है ये भी आगे देखने की बात होगी। क्योंकि फवाद चौधरी कह रहे थे कि ये स्पीकर की डिस्क्रिशन पावर थी और इसको कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सका, ये भी आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है। तो क्या कोर्ट को राइट होगा, कोर्ट किस राइट को एक्सरसाइज करेगा? कोर्ट ने कहा है कि वो मुनासिब फैसला देंगे। कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है, मुनासिब फैसला देंगे, बाकायदा ये कोर्ट कह रहा है। पीटीआई ने ये भी पहले कहा है कि हम चुनाव के लिए पूरे तैयार हैं, अब तो सिर्फ चुनाव की बात होनी चाहिए। गियर अप हो चुका है सब कुछ चुनाव के लिए, तो किसका गेम ओवर हो चुका है सुपर ओवर से, वो कुछ ही देर बाद पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो मुनासिब फैसला देंगे, कुछ ही देर बाद फैसला देंगे, आज ही फैसला देंगे, मुनासिब फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहां सियासत की बात मत करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने और उसको लेकर के संसद भंग किस तरीके से, किस राइट के अकॉर्डिंग की गई है, जो कि आर्टिकल 5 का हवाला वहां पर दिया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 है, उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए कोर्ट बैठा है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि सियासत की बात यहां ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो आज ही मुनासिब फैसला दे देंगे। डोनाल्ड ग्लू को लेकर के बात सामने आई थी, लेकिन शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ग्लू से तो बहुत अच्छे से इनके लोग मिलते रहे हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर मिलते रहे हैं, तो साजिश की बात कहां से सामने आ गई? वहीं कार्यवाहक पीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अजमत सईद का नाम प्रस्तावित किया गया है। जो 2 नाम मांगे थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अजमत सईद का नाम प्रस्तावित किया गया है कि ये केयर टेकर पीएम हो सकते हैं। पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी, यानी कि पूर्व जज हैं, 1997 में एहतसाब ब्यूरो में सदस्य रह चुके हैं। 28 अगस्त 1954 को रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। केयरटेकर पीएम के तौर पर इनका नाम आगे रखा गया है। नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी पनामा पेपर लीक मामले में। 1978 में लॉ की डिग्री हासिल की थी और 1980 में लाहौर कोर्ट में वकालत इन्होंने शुरू की थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भी रहे हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। केयरटेकर पीएम के लिए इमरान ने 2 नाम भेजे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जिस नाम को रखा गया है कि वो केयरटेकर पीएम हो सकते हैं, और बाकायदा कहा गया है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। पनामा पेपर लीक में इमरान खान, नवाज शरीफ को सजा भी सुनाई थी, तो इमरान खान की पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से 2 नाम भेजे गए हैं। 2 नाम राष्ट्रपति को भी भेजे गए हैं और यही 2 नाम जो हैं, और जिसमें पहला नाम अभी हमने आपको दिखाया भी, वो नाम जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया है।
तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये सुपर ओवर किसका गेम ओवर खत्म करता है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी आज पूरे कॉन्फिडेंट होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पीटीआई के सांसद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके, वो भी रुक कर रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस की बात होनी चाहिए, अब तो कोई केस की बात ही नहीं होनी चाहिए। इससे पहले तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अब यहाँ पर कोई ज़्यादा राइट ही नहीं है इस कोर्ट को इसके ऊपर डिसाइड करने का। तो इस 100 घंटे में इमरान खान ने क्या क्या किया है कि गुरुवार को पहले तो देश के नाम संबोधन किया, फिर शुक्रवार को 50 मिनट का उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें भी वो इस्तीफे की बात तो नहीं कर रहे थे, फिर जनता से संवाद किया, फिर रविवार को देश के नाम एक और संबोधन किया, फिर आज उन्होंने आवाम से फोन पर बात की, यानी कल देश के नाम संबोधन किया जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हुई, और आज 3:30 बजे एक बार फिर से जनता से मिलने वाले यानी संबोधन करने वाले हैं। पाकिस्तान की जनता को संबोधित करेंगे 3:30 बजे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.